सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज अनमोल विचार में आज का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भक्ति। सभी को भक्ति का महत्व आज जानना है। भक्ति किस तरह से करनी है। जिस तरह से हम जानते हैं कि तीनों युग में, भले सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सभी को युग में भक्ति को अनन्य महत्व दिया गया है। भक्ति किस तरह से होनी चाहिए। वास्तव में भक्ति जिस तरह से होती है, पुरातन महात्मा किए या संत महापुरुष किए। जैसे उदाहरण तौर पे हम जानते हैं संत तुकाराम जी हो, संत ज्ञानेश्वर जी हो, या यीशु क्रिस्त जी हो, मोहम्मद पैगंबर साहब हो। इन्होंने इस निरंकार को अपने हृदय में स्थान दिया और वो भक्ति करते गए। इतने लीन होते थे। संत तुकाराम का एक एक अभंग कीर्तन हम सुनते हैं तो किस तरह से भक्ति में हम भी लीन होते थे, तो देखने वाले भी वहाँ लीन होते थे, मग्न होते थे। इस तरह से भक्ति होती है। इस तरह से हम भक्ति का महत्व जानते हैं। आज एक इंसान को दास ने पूछा कि भाई आप भक्ति करते हो क्या। वो बोले, हाँ मनोज जी मैं करता हूँ। मैं हमेशा सुबह उठ के सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाता हूँ, मंगलवार को गणपति जी मंदिर में जाता हूँ, गुरुवार के दिन दत्त के मंदिर में जाता हूँ, शुक्रवार को माता के मंदिर में जाता हूँ, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ और मेरी भक्ति होती है। तो कहने का भाव है, हम मंदिर या मस्जिद में या गुरुद्वार में जाकर भक्ति करते हैं तो ये कदापित भक्ति होती है। तो भक्ति का महत्व यही है कि भजन कीर्तन द्वारे कहीं एकांत निर्जन स्थल पर हम इस निरंकार को, इस प्रभु परमात्मा को, इस ईश्वर को, इस अल्लाह को, इस गॉड को अपने हृदय में स्थान देना है। इसके भजन में, नाम स्मरण में हम लीन होकर भक्ति करते चले जाना है। एक दास को उदाहरण याद आ गया। एक नर्तिका थी जो वेश्या व्यवसाय करती थी और वह इतनी भक्ति में लीन थी प्रभु की। जो भी उसके कस्टमर आते थे उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं था। गिराहक आते थे उसके ऊपर ध्यान नहीं थे। मन भले वे शरीर रूप से यहाँ होती रहती थी, लेकिन मन उसका उस प्रभु के चरणों में लीन था उसका। और दूसरा एक भक्त था, पुजारी था। वो पुजारी परमात्मा के सामने बैठा था और वो आने वाले, दर्शन करने वाले परमात्मा के सामने आने वाले महिला को या लड़कियों को एक बुरी नज़र से देखता था। साथ संगत जी, तो इतना साथ संगत जी, जब दोनों का अंत नज़दीक आया तब दोनों जब शरीर छोड़ के गए प्रभु के पास, तो प्रभु ने उस नर्तिका को स्वर्ग में उसको जगह दी और पुजारी को नर्क लेने लगे। तो न पुजारी बोले, परमात्मा ये आपका न्याय गलत है, क्योंकि मैं सदियों से आपकी पूजा करता आ रहा हूँ, आपकी नाम स्मरण करता आ रहा हूँ, लोगों को अच्छी सलाह देते आ रहा हूँ, मैं उपास तपास करते आ रहा हूँ, इतने सालों से बचपन से पूजता आ रहा हूँ आपके निकट में। तो प्रभु अंतर्यामी होता है। हम भले इस धरती पर संसार के लोगों को पहरावा देके या कुछ भक्ति का अर्थ जान के फंसा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन इस निराकार के सामने
हम कुछ दिखावा नहीं कर सकते, वो अंतर्यामी है। तो निराकार ने कहा, प्रभु ने कहा, आप भले शरीर रूप से वहाँ थे, लेकिन आपकी जो अंदरूनी भाव था, मन था, वो वासना में लीन था। तो कहने का भाव क्या है कि हमारी भक्ति उस नर्तकी की जैसे होनी चाहिए जिस तरह से वह लीन थी इस निरंकार के होती। तो दातार सभी को ऐसी बुद्धि दे, सम्मति दे, सभी जन इस निरंकार को, इस प्रभु को, इस ईश्वर को, इस अल्लाह को, इस गॉड को अपने भक्ति में प्राप्त कर ले। सभी के घरों में खुशहाली बनी रहे, अच्छी भाव सबके मनों में बनती चली जाए और अच्छे विचार सब अपने परिवार में बिठाते चले जाए, अपना परिवार सुंदर बनाते चले जाए। और भक्ति का महत्व यही होता है कि सब अच्छा घर गृहस्थी में रह के भक्ति का महत्व जाना है। इस प्रभु के निराकार के प्रति भक्ति का महत्व जान के हम इसके चरणों में हो, उसके हृदय में स्थान दे के भक्ति करनी है। जिस तरह से हम जानते हैं भक्त प्रहलाद जी हो, जिन्होंने इस तरह से भक्ति की, या द्रौपदी हो इस तरह से भक्ति की, जैसे शबरी जी हो, उन्होंने भी कितने सालों से राम जी को अपने हृदय में आकर भक्ति की है। जिस तरह से संत जनाबाई हो या संत मीराबाई हो, जिन्होंने इस निराकार को, इस विठल को अपने हृदय में स्थान दे के भक्ति की, आज भी उनकी कीर्ति, उनकी महानता हम गाते हैं, अभी भी गाए जाएंगे। तो उस तरह से हमें भक्ति करनी है। तो प्रभु हमें यही सद्बुद्धि दे, हम भी उनका ही, उनके जैसा वर्तन हमारे जीवन में बना रहे। यही उनके दास आपसे विदा लेगा।